वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन में, आइए इस वीडियो में जानेंगे हम। मैं हूं काशिफ और कोशर कोडर में आपका है वेलकम। आगे बढ़ने से पहले आज का टारगेट, हाँ जी, आज का टारगेट है 20 सब्सक्रिप्शंस और 50 लाइक्स। चलिए तो वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, एक कंटेनर की एग्जांपल लेते हैं हम, जिसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। चाहे आप दूध रखो, पानी रखो या कुछ भी रखो आप। बिल्कुल इसी तरह होते हैं वेरिएबल्स, जिनमें कभी इंटीजर वैल्यू रखो या कभी स्ट्रिंग या कभी लिस्ट या टपल, बुरा नहीं मानेगा। इसको हम प्रैक्टिकली कोड स्क्रीन पे देखते हैं। चलिए फिर, हाँ जी, तो इस तरह से हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। ये जो एज हमारा है ये एक वेरिएबल बन गया। आपको याद ही होगा हमने टोकन्स में आइडेंटिफायर्स को डिस्कस किया था। तो वेरिएबल एक आइडेंटिफायर की कैटेगरी में आता है। इसको हम किसी नाम से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ एज लिखा, हम यहाँ कैपिटल ए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। गलत तो नहीं है ये, लेकिन कुछ कन्वेंशंस होते हैं। अच्छा कोड लिखने के लिए हमें वो कन्वेंशंस फॉलो करने पड़ते हैं, इसलिए हम कैपिटल से वेरिएबल स्टार्ट नहीं करेंगे। हम हमेशा स्मॉल कैप से ही वेरिएबल नेम को स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा कई और रूल्स भी हैं वेरिएबल नेम को डिफाइन करने के लिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने एज एक वेरिएबल बनाया, इसमें हमने इंटीजर रखा। ये इंटीजर वैल्यू डिसाइड करेगा कि वेरिएबल का टाइप क्या है। अगर हमने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू इस वेरिएबल में डाला तो इसका मतलब है कि हमारे पास इंटीजर एक वेरिएबल है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि ये हमारा जो वेरिएबल है ये किस टाइप का है। जैसे कि हमने यहाँ पे एज को डिफाइन किया था, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया इसकी टाइप को। अब यहाँ पे सिंटैक्स देखिए, हम टाइप लिखते हैं और ब्रेसेस में हम वेरिएबल का नाम देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आउटपुट विंडो में देखें तो हमारा ये इंट निकल करके आता है। आइए अब इसी को चेंज करते हैं या फिर दूसरा एक वेरिएबल बनाते हैं। मैं और एक वेरिएबल लिखूंगा नेम करके, यहाँ पे मैं लिखूंगा। तो ये हमारा और एक वेरिएबल बन के आ गया, जिसमें हमने, अगर आप यहाँ पे नोट करें, यहाँ हमने स्ट्रिंग वैल्यू इसमें इंसर्ट किया। इसके अलावा हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम इनपुट वैल्यू यूजर से इनपुट लेंगे और किसी वेरिएबल में डाल सकते हैं। तो अगर मैं एज को यहाँ पे इनपुट करा दूं, इंटर एज, और यहाँ पे हमारा एज इनपुट हो जाएगा। तो अगर मैं इसी एज को अब प्रिंट करा लूँ, चलिए हम अब इसका आउटपुट देखते हैं। पहले यूजर से हम इनपुट एज कराएंगे, फिर इसको डिस्प्ले कराते हैं। यहाँ पे मैं रन पे क्लिक करूंगा, इंटर एज, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 23 देता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, यूर एज इज 23। तो यहाँ पे हमने जो एज इनपुट की कीबोर्ड से, तो वही एज हमारा प्रिंट करके आ गया। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी होगी आपको, अगर मैं इस टाइम एज का डेटा टाइप देखूं तो क्या आना चाहिए, चलिए देखते हैं। मैं इस टाइम प्रिंट कराना चाहता हूं एज का डेटा टाइप। एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे, हमने इनपुट दे दिया कीबोर्ड से 23 और वो 23 हमारा आउटपुट भी आ गया। 23 एक इंटीजर नंबर आ गया। हमारा यहाँ पे एज का आना चाहिए टाइप इंटीजर। चलिए अब आपके लिए एक टास्क है, इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और नीचे कमेंट्स में लिखिए कि यहाँ पे एज का डेटा टाइप क्या आना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब ने नीचे कमेंट किया होगा और उसमें आपने डेटा टाइप लिखा होगा कि क्या आना चाहिए। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे मैं रन करूँगा, इंटर एज फॉर एग्जांपल 40, और मैं इंटर प्रेस करूँगा 40, और यहाँ पे हमारा एज आ गया टाइप स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग क्यों आ गया ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पिछले वीडियो में। इनकेस आपने मिस किया हुआ है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे ये वीडियो फिर से देख सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ कन्वेंशंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। लाइक हम कैपिटल से वेरिएबल डिफाइन नहीं करेंगे, हम हमेशा स्मॉल से करेंगे, रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2 हमारे लिए होगा कि हम नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे वेरिएबल्स। हाँ, वेरिएबल नेम्स में हमारे पास कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z, लेटर 0 to 9 और अंडरस्कोर, ये सारे इंक्लूड होते हैं। लेकिन हम स्टार्ट नंबर से नहीं करेंगे, हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे बाय कन्वेंशन। इसी तरह हम अंडरस्कोर से भी हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारे लिए एक वैलिड वेरिएबल नेम आ गया। यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर से एज को स्टार्ट किया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे डिजिट से स्टार्ट करूंगा तो ये हमारे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि हमें डिजिट से वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं करना है। तो ये थे कुछ रूल्स वेरिएबल नेम्स के हवाले से। तो यहाँ पे और एक खास बात,
यहाँ अगर आप नोटिस करें पहली 2 लाइंस को मैंने हैश से यहाँ पे स्टार्ट किया। ये हैश इसलिए लगाते हैं हम ताकि ये लाइंस कमेंट में रहे। कमेंटिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार हमारे पास कोड में कुछ ऐसी लाइंस लिखनी पड़ती है जो कि खाली इंडिकेटिव हो, जो हम एग्जीक्यूट ना करना चाहें। फॉर एग्जांपल ये 2 कोड लाइंस हैं, मैं इनको नहीं चाहता था कि ये एग्जीक्यूट हो जाएं, बस यहाँ पे इनको रखना चाहता था, तो इसको मैं कमेंट करूंगा। कमेंट कैसे करते हैं, तो हम हैश से इनको स्टार्ट। इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल प्लस ये फॉरवर्ड स्लैश, ये 2 कीज हम प्रेस करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करूंगा तो हमारे पास ये कमेंट लाइन हो जाएगी। अब ये एज वाली लाइन ये एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी। इसका एक मकसद होता है, जैसे कि आप बड़े कोड बेस पे काम कर रहे हैं, आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप चाहते हो कि आपके बाद कोई इस कोड पे काम करे तो उसको पता रहना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह से कंट्रोल फ्लो है कोड का। तो उनकी हेल्प के लिए हम कमेंट लिखते हैं। दोस्तों अगर आप क्लीन कोड लिखना चाहते हैं तो कमेंटिंग की आदत आपको डालनी होगी। आप कोड लिखने से पहले कमेंट्स में लिख सकते हो कि ये कोड किसने लिखा है और किस मकसद से लिखा है। इससे वाज़ह हो जाएगा कि ये इस कोड का मकसद क्या है और कहाँ पे किस तरह का कंट्रोल फ्लो है। तो दोस्तों आज हमने वेरिएबल्स के बारे में बात की। हमने देखा कि वेरिएबल को किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि कमेंट्स कैसे लिखते हैं और कमेंटिंग का क्या फायदा होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।